आदाब। मैं एक खूबसूरत मछली हूं जिसे काफी मुहल्लिक कातिल समझा जाता है। अपने दिफा में मैं अपनी चाबुक जैसी दुम से हमला करती हूं। इस पर मौजूद जहरीले कांटे इंसान को भी मार सकते हैं। मैं अपना ज्यादातर वक्त रेत के अंदर दबे रहकर गुजारती हूं और गैर फाआल रहती हूं। मैं एक स्टिंगरे हूं। मैं दुनिया के गर्म हिस्सों के साहिलों के करीब उथले पानी को पसंद करती हूं। मेरे कुछ भाई बहन ताजे पानी की नदियों में भी रहते हैं। मेरा जिस्म चौड़ा, गोल और काफी चपटा है। मेरे चचाजाद भाई बहन शार्क की तरह मेरे पास भी कोई हड्डी नहीं है। मेरे जिस्म के अंदर का ढांचा कार्टिलेज से बना है। ये वही है जिससे आपकी नाक बनी है। मेरे पूरे जिस्म पर चौड़े पंख हैं। मुझे छोटी मछली, क्लैम, केकड़े और झींगे खाना पसंद है, लेकिन मैं अपने शिकार को खाते वक्त नहीं देख सकती क्योंकि मेरी आंखें मेरे जिस्म के ऊपर है, जबकि मेरा मुंह और नाक नीचे है। मेरे पास शिकार का पता लगाने के लिए खास हिस्सी आज़ा हैं। मछली की तरह मैं गलफड़ों के जरिए सांस लेती हूं। हालांकि मैं अक्सर खाने की तलाश में रेतीले समंदर की तह में आधा डूबी रहती हूं। आपको क्या लगता है कि मैं तब कैसे सांस लेती हूं? कुदरत ने मुझे मेरी आंखों के पीछे स्पाइरिकल यानी हवाई रास्ता दिया है। इन हवाई रास्तों के जरिए मैं पानी ले सकती हूं और इससे गलफड़ों के ऊपर से गुजार सकती हूं और इस तरह मैं सांस ले पाती हूं। हम में से कुछ स्टिंगरे परिंदों की तरह अपने पंख फड़फड़ाती हैं, जिससे लगता है कि हम पानी के अंदर उड़ रही हैं। हम अपने शिकारियों से खुद को बचाने के लिए बहुत तेजी से तैरते हैं। शार्क्स, समंदरी शेर, सील्स और बड़ी मछलियां खाना पसंद करती हैं। आप कितनी तेजी से तैर सकते हैं? मैं 112 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तैर सकती हूं। मेरे साथ दौड़ लगाना चाहेंगे? मैं एक मादा स्टिंगरे हूं और मैं अपने अंडे अपने जिस्म के अंदर रखती हूं और वे मेरे जिस्म के अंदर ही फूटते और बढ़ते हैं। जब मेरे छोटे बच्चे पानी में निकलते हैं तो वो आजाद जिंदगी गुजारते हैं। मैं आमतौर पर अकेले रहती हूं और सिर्फ अफजाइशे नस्ल या हिजरत के मौसम के दौरान मैं दूसरे स्टिंगरे से मिलती हूं। हम 15 से 25 साल तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, मेरे मरने के बाद भी मेरी दुम पर मौजूद जहरीले कांटों को छूना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप कभी हम में से किसी को समंदर के साहिल पर देखें तो होशियार रहें और हमारे डंक यानी हमारी दुम को ना छुएं। दुनिया भर में बहुत से लोग हमें खाते हैं। इसकी वजह से हमारी कई किस्में खतरे से दो चार हो गई हैं। हमारे समंदर और ताजा पानी के घर भी आलूदगी और प्लास्टिक के कचरे से आलूदा हो गए हैं। अफसोस की बात है कि इन तमाम वजूहात से हमें इंसानों से खतरा है। आइए अपने समंदरों और साहिलों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मिलकर काम करें ताकि हम भी महफूज रह सकें।